मेंटेन योर इम्यूनिटी, उसको मैंने देखा। और बहुत सी चीजें हम लोग सोचते हैं कि हम तो जानते हैं, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, बहुत चीजें ऐसी है जो हम जब उसको देखते हैं तो नया नया चीज सीखते हैं। दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम है, सेक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, स्क्रीटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है शरीर को कंट्रोल करने के लिए। हमको ये देखना है कि आखिर आज का जो सब्जेक्ट है मेंटेन योर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति। इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ, प्रत्येक जीव का एक कैपेबिलिटी है, यानी मल्टी सेलुलर टू रेसिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हानिकारक छोटे छोटे कीटाणुओं से बचाता है, उसी को हमको इम्यूनिटी कहते हैं। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो कलर होता है उस लिम्फ का, वो रेड नहीं होता है क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड, ये वेसल के उसमें पाए जाने वाले फेगोसाइट, फेगोसाइट जो फेगो का मतलब होता है खा जाना, फेगोसाइट जो उसके होते हैं, वो कोई भी हानिकारक चीज आता है तो उसको खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसी तरह से लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। लिम्फोसाइट्स में बहुत सारे मेमोरी सेल भी होते हैं जो पिछली घटनाओं को शरीर को याद कराते हैं और बहुत आसानी से काम को कर लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम के लिए हमारा लिम्फ चाहिए, लिम्फ सही होना चाहिए, लिम्फ नोड सही होना चाहिए, लिम्फ वेसल सही होना चाहिए, बोन मैरो सही होना चाहिए, ब्लड सेल में डब्ल्यूबीसी सही होना चाहिए, और सिक्रेटरी सिस्टम जो सिक्रीशन होता है हमारे शरीर से बहुत तरह का, वो भी अच्छा होना चाहिए। यानी ये सारे चीज हम लोगों को, हमारे शरीर को बचाता है। ये लड़ने वाले सेनानी हैं, लड़ने वाले अंग हैं जो हमको रोगों से बचाते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में क्या है, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, डस्ट है, टॉक्सिक मटेरियल है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, इन सब से यही लिम्फेटिक सिस्टम, बोन मैरो में पाए जाने वाला एगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये दोनों जो हैं उसके भी कई प्रकार होते हैं, वो डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये जानेंगे कि फेगोसाइट और लिम्फोसाइट हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण सिपाही हैं जो कि कहां पाए जाते हैं, लिम्फ सिस्टम में पाए जाते हैं, बोन मैरो में पाए जाते हैं। और जो पैथोजेंस हमारे वातावरण में भरे हुए हैं, हम लोग को लगता है कि कहाँ है, ये तो सफा है एकदम घर, ऐसा नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप कुछ भी अगर प्रोटीन पाउडर पीते हैं, उस गिलास में थोड़ा पानी डाल करके उसको 2-3 दिन के लिए कोने में रख दीजिए, 2-4 दिन के बाद देखिएगा पूरे गिलास में फंगस और बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। कहां से आया? हमेशा हमारे शरीर पर, नाक में, मुंह में, आंख में हमेशा आक्रमण हो रहा है वायरस बैक्टीरिया का, लाखों लाखों बैक्टीरिया और वायरस, और उससे हमारा सिस्टम, जो शरीर का सिस्टम है, उससे रक्षा करता है, बचाता है। इसी को कहते हैं कि कैसे हम मेंटेन करेंगे अपनी रक्षा पद्धति को, रक्षा के सिस्टम को। आपको पता चलेगा कि इम्यूनिटी जो है दो तरह की होती है। एक तो होती है इन्नेट, इन्नेट का मतलब है बाई बर्थ, बच्चा आ गया माता से पूरा पोषण लेकर के फर्स्ट क्लास, उसकी इम्यूनिटी फर्स्ट क्लास है, उसका ब्लड क्लॉटिंग भी सही होगा, उसके डब्ल्यूबीसी भी सही काम करेंगे, एंटीबॉडी भी सही पैदा होगा, उसके फेगोसाइट्स और उसके लिम्फोसाइट्स भी अच्छे होंगे। मतलब इसके अंदर इम्यूनिटी भरी हुई है। ये जो पहली इम्यूनिटी है वो भरी हुई है, और शरीर को बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 3 तरह के एलिमेंट बचाते हैं। एक तो आपका ये फिजिकल बैरियर है, यानी हमारे शरीर में बैरियर है, बैरियर में रुकावट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने से रोकता है, वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल, फिजिकल में आपका आ जाएगा स्किन, स्किन से देखिएगा तेल निकलता है, पसीना निकलता है, नमक निकलता है, एसिडिक होता है, इससे बहुत सा बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं, यानी ये भी एक फिजिकल बैरियर है। दूसरा होता है केमिकल, केमिकल बैरियर क्या है, देखिएगा कि ये आंख में
आंख में एक लाइसोजाइम निकलता है, आंख में जो कुछ पड़ जाता है तो लाइसोजाइम निकलता है जो आंसू के रूप में निकलता है, और आंख में जो हानिकारक बैक्टीरिया वायरस घुसते हैं उसको भी क्लीन कर देता है। नोज में, नाक में देखिएगा इपिथेलियल सेल होता है, वहां से स्रावित होता है कोई चीज, बाल भी नाक में होता है कि पहले हम ही रोक देंगे, अंदर जाओगे तो वहां का चिकनाहट तुमको रोक लेगा। दोस्तों तीसरा है सेलुलर। सेलुलर जो बैरियर है उसमें आ जाएगा आपका फेगोसाइट्स। फेगोसाइट का नाम को हम लोग पढ़ते समय इस तरह याद करते थे, फेगोसाइट खा जाएगा, फेगोसाइट खा जाएगा। तो फेगोसाइट भी कई तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, माइक्रोफेग्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में याददाश्त होता है कि फलाना समय फलाना रोग हुआ था हमको, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना था, फिर वो आ गया है, वही उसको उसी तरह से मारना है, यानी मेमोरी सेल उसमें पाए जाते हैं। सेलुलर तरीके से हमें बाहरी कारकों से बचाते हैं, म्यूकस निकलता है, सलाइवा निकलता है, एंटीबॉडी बनता है, ये सेलुलर हो गया। तो इतने बैरियर हैं, किसके इन्नेट ऊपर वाले का दिया हुआ बाई बर्थ, इतने बैरियर हमको मिले हुए हैं, फिजिकल, केमिकल, सेलुलर। ब्लड क्लॉटिंग आराम से हो जाता है। अब दूसरा जो आता है एक्वायर्ड, मैंने हम बाहर से अपनी इम्यूनिटी को इस तरह से बढ़ा लेते हैं जिससे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको हानि नहीं पहुंचावे, उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्जित करते हैं। वायरस, फंगस और बैक्टीरिया या कोई भी केमिकल हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है और उस हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटीजेन कहा जाता है। जहां उस एंटीजेन को कोई देखा, फट से एंटीबॉडी बन गया। एंटीबॉडी बनना नेचुरल भी होता है, नहीं तो वैक्सीनेशन से भी होता है। वैक्सीन लगा लीजिए, आपके शरीर में जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बन जाएगा, इसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होता है। तीसरा उसमें मेमोरी सेल जो होता है, चिकन पॉक्स आपको हो गया, दोबारा होगा तो लगभग ना के बराबर असर होगा। क्यों? मेमोरी सेल आपको याद दिलाता है वही है, इसको ऐसे से खत्म कर देना है, तुरंत उसमें हावी होता है तो खत्म कर देता है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और दोस्तों अगर इम्यूनिटी हमारी कमजोर है तो क्या क्या हमको हो सकता है? देखिए सर, अभी कोविड-19 हुआ था, फ्लू हो जाएगा, रूबेला हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, उसके बाद चिकन पॉक्स, शिंगल्स हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा, मम्स हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा और वीपिंग कफ हो जाएगा। ये भी उसी का एक रूप है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग है आपकी इम्यूनिटी तो फर्स्ट उसका एक वो होता है डिफेंस सिस्टम, फर्स्ट डिफेंस सिस्टम, सेकंड डिफेंस सिस्टम और थर्ड डिफेंस सिस्टम। अगर आपको ऊपर वाले ने बढ़िया दिया है तो आपका तीनों मैकेनिज्म सही होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लेकिन अगर कमजोर है तो मैकेनिज्म आपका लूज करेगा। तो स्ट्रॉन्ग हम क्यों करेंगे? स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इंतजार करना चाहिए? बहुत से आदमी इंतजार करते हैं कि सर्दी होगा तब इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, हमको ये होगा तब इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। जैसे जब लड़ाई छिड़ जाएगा सेना भर्ती करेंगे, यही ना हुआ। ये ठीक नहीं है। हम पहले से सेना भर्ती देखते होंगे, सरकार को हर साल सेना को भर्ती करती है, अपना दुरुस्त रखते हैं, क्या आया आराम से देंगे। तो हमको इम्यूनिटी अपने शरीर को के अनुसार हमेशा डेवलप करना है और तब लड़ाई हम सही से लड़ पाएंगे। आप देखे होंगे कि क्यों इम्यूनिटी लोगों की कमजोर हो जाती है, काहे हो जाती है? लोग जो है रिस्क को खुद बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन के रिस्क को लोग खुद बढ़ाते हैं, इरेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बहुत स्ट्रेस पाल लेते हैं, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इससे भी आपका इम्यूनिटी लॉस होता है। दोस्तों आजकल देखे होंगे लोग इंडोर वर्क करते हैं, बैठले बैठले वर्क कर रहे हैं, कहीं बाहर घूमने नहीं मिलता, उससे उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अच्छा से फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं खा पाता है, उसको पैसा भी है तो फुर्सत नहीं, इसलिए नहीं खा पाता है, इसलिए इम्यूनिटी हमारी वीक रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको प्रॉपर वे में ढेर सारे कलर डाइट लेना होगा फ्रूट एंड वेजिटेबल का,
लेना ही पड़ेगा, हर कलर का लीजिए, काट करके खाइए, जितना हो सके खाइए। एक्सरसाइज करना होगा, कितना, कम से कम 30 मिनट घूमिए टहलिए। आपका वेट हेल्दी होना चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न कम, अच्छा नींद आना चाहिए। दोस्तों, जो आपके यहाँ खाना बनता है वो प्रॉपर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें है उसको किल करके बनना चाहिए, उसको बढ़िया से फ्रूट एंड वेजिटेबल से धो धा करके घर में तब बनाना चाहिए, तो उसमें कहीं भी कुछ नहीं रहे। और अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए। अगर स्ट्रेस आपका है ना तो हर चीज आपका कमजोर हो जाएगा। स्ट्रेस को कोशिश कीजिए उसका सोल्यूशन निकालने का। हमारे किसी डॉक्टर ने कहा था समस्या में उलझना एक नई समस्या है, तो मत उलझिए। अब आपके सामने हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए समय समय पर आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत, सप्लीमेंट आपको चाहिए। और खास करके जो बच्चे आते हैं इस दुनिया में नए, तो उनके ऊपर उनकी माँ के सप्लीमेंटेशन का भी असर पड़ता है कि उनकी मदर जो है किस तरह का नरिशमेंट, किस तरह का खाना, किस तरह का उनका सब कुछ था। अगर अच्छा था तो बच्चा का भी अच्छा होता है। इम्यूनिटी के लिए सबसे मस्त है प्रोटीन। आप सब कुछ ले लीजिए, सीमेंट नहीं मिलाइएगा तो घर बनेगा? अरे ये सेल बनाता है। हमारे शरीर में हमेशा सेलों की मृत्यु होते रहती है, नए सेल बनते हैं। नए सेल का मतलब होता है इम्यूनिटी बढ़ता है। तो ये हमारे रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि ये प्योर अमीनो एसिड है, ये सेल निर्माण करता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ता है। इसका चाहिए आपका 1 ग्राम 1 केजी वेट के अनुसार डेली। ये शरीर में स्टोर भी नहीं होता है, इसे आपको डेली लेना है। इसका पीडिकास अवार्ड 1 है। दूसरा बसाका मुलेठी एंड सुरसा। आप देखे होंगे ये जो गले का जो सिस्टम है, बहुत आदमी को तुरंत वातावरण चेंज होता है, तुरंत उसको सर्दी खांसी सब कुछ होने लगता है, तो ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। पूरा एक्सपेक्टोरेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। रिस्पिरेटरी हेल्थ जहां कहीं भी नाम आया तो बसाका मुलेठी का आएगा। ये बहुत ही, देखिएगा बहुत आदमी को डस्ट होता है तो उसको दम फूलने लगता है, स्लीप चढ़ता है, दम फूलने लगता है। प्योर हर्बल प्रोडक्ट है और हमारे इंडिया देश में ये उपलब्ध है। तीसरा दोस्तों जो हमारा प्रोडक्ट है वो तुलसी है। एक टैबलेट 100 पत्ते से बना हुआ है। यह जो है बहुत सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट माने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में घुसता है तो उससे लड़ने के लिए यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिससे हमारे सेल डैमेज नहीं होते। जो है ये गुडनेस, बहुत ही अच्छा गुडनेस, इसमें 32 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को, स्ट्रेंथ को और स्टेमिना को। दोस्तों इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है, शुगर तक नहीं डाला गया है। शुगर भी है तो ऑर्गेनिक शुगर है। और डीएनए फिंगरप्रिंट के आधार पर बहुत सारे प्रोडक्ट पूरा टेस्ट करके और इसको बनाया गया है। इको सर्ट का एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो एनपीओपी एक संस्था है, उसको कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। मैं 1 साल से इसको रेगुलर खा रहा हूँ, 1 साल से बहुत अच्छा लगता है। ये डेली जो है एक कंप्लीट फूड है। क्यों है? 13 विटामिन, 11 मिनरल। खासियत यह है कि 40 मिलीग्राम विटामिन सी भी इसमें होता है। अलग से विटामिन सी लेने की जरूरत नहीं है, 40 मिलीग्राम है दोस्तों। विटामिन B6, विटामिन डी एंड ई, फोलिक एसिड, सिलेनियम, जिंक और फाइटोन्यूट्रिएंट। मात्र 1 टैबलेट खाइए खाना खाने के बाद, और दिन भर आप वर्क कीजिए, आपको शाम तक कोई थकान का अनुभव नहीं होगा। एक प्रोडक्ट है इग्निशिया साइट्रस प्लस। इग्निशिया साइट्रस प्लस, ये इग्निशिया एक प्लांट है उससे बना हुआ है। ये बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है। दोस्तों अमेरिका में इग्निशिया प्लांट को एक जड़ी बूटी के रूप में लोग उखाड़ के भी प्रयोग करता है, इतना प्रचलित है अमेरिका में। ये क्या करता है? बॉडी को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और
पूरा रेजिस्टेंस देता है, पूरी रेजिस्टेंस देती है। अगर किसी को एलर्जिकल इफेक्ट होने का खतरा हो, बहुत ज्यादा मौसम का सर्दी फर्क होते रहता है उनको, ये भी बूस्टर है विटामिन सी। ये एसिडोरा चेरी से बना हुआ है, 400 मिलीग्राम का है। और इसमें खासियत क्या है, स्पीडी रिलीज करता है 24 आवर, यानी स्टैंडर्ड रिलीज इसकी टेक्नोलॉजी है। गार्लिक है दोस्तों, 2 टैबलेट इसका डोज है, 6 मिलीग्राम इसमें एलिसिन होता है। ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी के फाइटिंग एक्टिविटी को बढ़ाता है कि वायरस उस पर अटैक नहीं कर सके। थैंक यू।